औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं, बहुत सारे ऐसे सवालात होते हैं जिनका जवाब जानना हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे भाई और बहनों की जानिब से ये सवाल पूछा जाता है कि क्या किसी शादीशुदा औरत की जानिब से खुफिया तौर पर यानी छुपाकर अपने मेके वालों की माली तौर पर सपोर्ट करना जायज़ है या नहीं। यानी अगर वो अपने शौहर के पैसों से अपने माँ बाप की या अपने भाइयों और बहनों की मदद करती है छुपकर, तो क्या वो कर सकती है या नहीं, और इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। और ये सवाल भी अक्सर पूछा जाता है कि बीवी अपने शौहर की जानिब से मिलने वाले अपने घर के खर्चे में से कुछ रकम बचाकर अपने ऊपर और अपने घर की दीगर जरूरियात के ऊपर खर्च करती है, और उसी रकम में से अपने घर वालों को भी, अपने माँ बाप को भी कुछ दे देती है, जबकि उस रकम का उसके खामद को कोई इल्म नहीं होता। तो उसके लिए क्या हुक्म है, इस्लाम क्या कहता है, क्या किसी भी शादीशुदा बहन और बेटी के लिए ऐसा करना जायज है या नहीं। ये एक इंतहाई अहम सवाल है। तो इस सवाल का जवाब देने से पहले ये जानना इंतहाई जरूरी है कि इस बारे में हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशादात फरमाए हैं। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, हजरत उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि हिंद बिनते अतबा ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिलाशुबा अबू सुफियान एक बुखील आदमी है, मुझे और मेरे बच्चों का वही किफायत करता है जो मैं उसके माल से उसको बताए बगैर ले लेती हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तू मारूफ तरीके से इतना ले लिया कर जो तुझे और तेरे बच्चों को काफी साबित हो। मेरे अजीजों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया था कि एक दिनार वो है जो तुमने अल्लाह की राह में खर्च किया, एक दिनार वो है जिसके जरिए तुमने कोई गुलाम आजाद किया, जबकि एक दिनार वो है जो तुमने किसी मस्कीन को सदके के दौर पर दे दिया, और एक दिनार वो है जो तुमने अपनी बीवी पर खर्च किया। तो इनमें से सबसे ज्यादा सवाब उस दिनार पर मिलेगा, यानी उस रुपये पर मिलेगा जो तुमने अपनी बीवी पर खर्च किया। सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, हजरत सुबाह रजी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी जो दिनार खर्च करता है उनमें सबसे बेहतरीन दिनार वो है जो इंसान अपने अयाल पर खर्च करे, या अल्लाह ताला की राह में घोड़े पर खर्च करे, या फिर अल्लाह ताला की राह में जाने वालों पर खर्च करे। मेरे अजीजों, ये एक हकीकत है कि इस दुनिया में रंग औरत के दम से ही कायम है। वो औरत ही है जो एक हिवान सिफ्त इंसान को अच्छा और बेहतरीन इंसान बना देती है। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो भी औरत ही है जो एक अच्छे भले इंसान को हैवान बना देती है। अगर औरत चाहे तो एक बिगड़े हुए घराने को संवार दे, और अगर चाहे तो एक हंसते बसते घराने को उजाड़ के रख दे। लिहाजा औरतें अगर अपना घर बसाना चाहती है, और अगर वो ये चाहती हैं कि इनके घर आबाद रहें और उनकी शादीशुदा जिंदगी सलामत रहे, तो कभी भी मेके की बातें ससुराल में और ससुराल की बातें मेके में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दिलों में रंजिशें पैदा होती हैं, और ये अमल खानदानों के दरमियान दूरियां और नफरतें पैदा करने का सबब बनता है। मेरे अजीजों, आइए अब बात कर लेते हैं कि खुफिया तरीके से मेके वालों को माली तौर पर सपोर्ट करना जायज है या नहीं। तो जान लीजिए कि इसका जवाब यह है कि शौहर के माल में से अपने मेके वालों को देने का ताल्लुक है, तो अगर वो मामूली सा माल हो कि जिसको उर्फ़े आम में नजरअंदाज किया जा सकता है, यानी इतना कम हो, और खतून को ये बात मालूम है कि इससे इसके शौहर को कोई तकलीफ नहीं होगी, तो वो ये माल अपने मेके वालों को दे सकती है। और दूसरी बात कि क्या उसका अपनी जात के लिए इसमें से कुछ बचा कर रखना दुरुस्त अमल है या नहीं। तो अगर तो उसका शौहर उस पर माल खर्च करने में बुखल का मुजाहरा करता है और वो उस पर मामूल के मुताबिक भी खर्च नहीं करता, तो उसके लिए जायज है कि वो अपने खामद को बताए बगैर मारूफ तरीके से उससे माल ले लिया करे, ताकि वो अपनी जात पर
मामूल के मुताबिक खर्च कर सकें। अगर औरतें, बेटियां, बहनें ये चाहती हैं कि उनके घर आबाद रहें और जोड़ियां अल्लाह पाक सलामत रखे, तो कभी भी मेके से अपने ससुराल में ये 3 चीजें ना लेकर आना, क्योंकि अगर आप इन 3 चीजों को अपने मेके से अपने ससुराल लेकर जाएंगी तो आपकी और आपके शौहर की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और इन 3 चीजों के सबब आपका बसा बसाया घर भी बिखर कर रह जाएगा। उनमें से नंबर 1 पर जादू टूने का सामान। कुछ औरतें ये गलती करती हैं कि अपने शौहर, सास या ससुर को काबू करने में किसी भी हद तक चली जाती हैं और इवन के जादू टूने वालों के पास भी चली जाती हैं और उनसे इस तरीके का सामान लेकर अपने ससुराल में वापस आ जाती हैं। लेकिन वो ये नहीं जानती कि जब इसका उल्टा असर होता है तो ऐसी औरतों के शौहर या तो इंतकाल कर जाते हैं या वो पूरे तरीके से पागल हो जाते हैं। और ये बात भी याद रखिएगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि काला इल्म करने वाला, करवाने वाला, उस पर अमल करने वाला, ये सब दायरा इस्लाम से खारिज हैं। लेकिन आजकल सिर्फ हसद की वजह से या सिर्फ अपनी अना की तस्कीन की वजह से बहुत सारे लोग काला इल्म करते हैं, करवाते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि किसी की जिंदगी तबाह होती है। तो इसलिए इसके बारे में मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमा दिया कि उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं या वो दायरा इस्लाम से खारिज है। तो यहाँ पर उन बहनों से, उन बेटियों से या वो सभी लोग जो काला इल्म करते हैं या करवाते हैं, उन सबसे ये दरख्वास्त है कि वो जो कुछ कर चुके हैं या जो कुछ कर रहे हैं तो उनको रोक दें, खत्म कर दें और अल्लाह ताला से सच्चे दिल के साथ माफी मांगे। यकीन मेरा अल्लाह सारे गुनाहों को माफ कर देगा। इसके बारे में एक छोटी सी मिसाल भी मैं आपको बयान करता हूँ कि एक औरत एक अल्लाह वाले के पास पहुंची और कहने लगी कि आप मुझे कोई ऐसा तवीज दे दीजिए जिससे मेरा शौहर मेरी हर बात माने और मेरा खावंद मेरे ताबे हो जाए। ये सुनकर बाबा जी ने कहा कि ऐसा अमल तो सिर्फ और सिर्फ शेर के बाल से ही हो सकता है और बाल भी शेर की गर्दन से लाना है। ये सुनकर वो औरत उदास हो गई और अपनी एक सहेली से उस बात का तस्का किया। उसने कहा, ये काम मुश्किल तो जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। तुम हर रोज बाजार से 5 किलो गोश्त लेकर शेर के आगे डाला करो। जब शेर तुमसे घुल मिल जाए तो तुम आसानी से उसका बाल उखाड़ लेना। उस औरत ने ऐसा ही किया। कुछ दिन उसने शेर को गोश्त खिलाया और उससे घुल मिल गई और फिर एक दिन वो शेर की गर्दन से एक बाल उखाड़ने में कामयाब हो गई। फिर वो बाल लेकर उन बुजुर्गों के, उन अल्लाह वाले के पास पहुंच गई और कहने लगी कि मैंने आपके कहने के मुताबिक शेर की गर्दन से बाल उतार कर ले आई हूँ। अब मुझे वो अमल बता दे कि जिससे मैं अपने शौहर को अपने ताबे कर सकूं। तो उनकी बात सुनकर वो बुजुर्ग हैरान हुए और कहने लगे कि ये बाल तुम कैसे लेकर आई हो। उस औरत ने सारा माजरा बयान कर दिया। ये वाकया सुनकर वो बुजुर्ग कहने लगे कि बेटा, क्या तुम्हारा शौहर उस शेर से भी ज्यादा खतरनाक है? जिस तरह तुमने चंद दिन शेर की खिदमत करके उसे अपना बना लिया, फिर तुम्हारा शौहर तो एक इंसान है और अगर तुम उसकी हर रोज खिदमत किया करो तो तुम देखना कि वो कैसे तुम्हारा हो जाएगा। लिहाजा जब भी तुम्हें किसी की मोहब्बत चाहिए, किसी की मोहब्बत पानी हो, किसी के दिल में अपना प्यार डालना हो तो उसकी खिदमत करो, ना कि जादू टूने और तवीज़ात का सहारा लिया करो। फिर चाहे वो तुम्हारा खामिद हो या तुम्हारी सास हो या ससुर हो। तो याद रखिएगा कि जादू टूना करवाने से ना सिर्फ आपकी अपनी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बल्कि आपके शौहर की जिंदगी भी बर्बाद होगी और वो ऐसा करने से बीमार या पागल भी हो सकता है। और नंबर 2, किसी गैर मर्द से ताल्लुकात। प्यारे नाज़रीन, अक्सर ये बात सुनने को मिलती है कि कुछ लड़कियां शादी से पहले किसी गैर मर्द को पसंद करने लगती हैं, लेकिन फिर उनके माँ बाप उनकी मर्जी जाने बगैर किसी और के साथ उनकी शादी करके उन्हें रुखसत कर देते हैं, जबकि वो लड़कियां शादी के बाद भी पहले वाले मर्द को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाती। तो ऐसी लड़कियां जाने अनजाने में अपने बसे बसाए घर को तबाह बर्बाद कर बैठती हैं, क्योंकि वो अपने शौहर, अपने घर बार को वो तवज्जो नहीं दे पाती जिसका वो हकदार है। लिहाजा ऐसी औरतों को अपनी पुरानी जिंदगी को भुलाकर
अपने शौहर अपने घर में खुश रहना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी मर्द ऐसी बीवी को बर्दाश्त नहीं करता जो उसकी जानब और उसके घर बार की जानब तवज्जो ना दे। लिहाजा किसी गैर मर्द की अकीदत और मोहब्बत लेकर अपने ससुराल कभी मत जाना। और मर्दों के लिए भी यही उसूल है कि वो भी ऐसा हरगज ना करें, क्योंकि कुछ मर्द हजरात भी शादी से पहले बाहर की औरतों के साथ मोहब्बत के ताल्लुकात कायम कर लेते हैं और फिर शादी के बाद भी उस बुरी आदत को जारी रखते हैं। तो ऐसे मर्दों के घर कभी भी खुशहालियों का गहवारा नहीं बना करते। शौहर और बीवी अपने घर के अहम सतून हैं, और अगर इनमें से कोई एक भी इस तरह की बुरी आदत में मुब्तला होगा तो उनका घर सुकून और खुशहाली का मरकज ना होगा, बल्कि तबाही बर्बादी उनका मुकद्दर बन जाएगा। और उनमें से नंबर 3, ज्यादा जहेज। कभी भी किसी औरत को ज्यादा जहेज या ज्यादा पैसा लेकर मेके से ससुराल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद उसके शौहर और ससुराल वाले उसकी दौलत के आदी हो जाते हैं, और वो लोग फिर हमेशा उस औरत को तंग करते रहते हैं कि आज फलां चीज लेकर आओ, आज ये करो, आज वो करो। और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि जो हम आज अपनी आंखों से कई उजड़ते हुए घरों को देखते हैं। और आखिर में दुआ है अल्लाह ताला से कि नेकी की बात को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए, और तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों के घरों को मोहब्बत और सुकून का गहवारा बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा सदका जारिया समझकर। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह एक नई वीडियो और अमल के साथ। अल्लाह ताला आपका और आपकी फैमिली का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज।